जय मसीह की दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे दूसरे राजाओं की किताब, उसका 5वां अध्याय और 13 वचन। कल हमने देखा था इसी अध्याय में नामान एक सेनापति जो बहुत ही शूरवीर योद्धा शक्तिशाली व्यक्ति था, लेकिन उसको कोढ़ की बीमारी थी। और हमने देखा किस तरह से नामान को बताया जाता है 10 वचन में, यरदन नदी के पास जाना है, 7 बार डुबकी लगाना है। और 14 वचन में लिखा है नामान यरदन नदी के पास जाता है, 7 बार डुबकी लगाता है, चंगा हो जाता है। यह हमने कल के मॉर्निंग मन्ना में देखा था। आज हम देखने जा रहे इसी घटना में कुछ नया प्रकाशन। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब प्रभु के दास एलीशा ने कहा जाओ यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाओ, तो मैंने आपको कल ये नहीं बताया था नामान क्रोधित हो जाता है। जब आप 11 और 12 वचन पढ़ेंगे, मैं समय को बचाने के लिए वचन नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन 11 और 12 वचन में लिखा है नामान क्रोधित हो गया। नामान को लगा भविष्यवक्ता बाहर आएगा, मेरे लिए प्रार्थना करेगा, लेकिन भविष्यवक्ता बाहर नहीं आया। उसने अपने दास को भेजकर संदेश भिजवा दिया और नामान कहता है यरदन नदी में मुझे डुबकी लगाने के लिए कहा, और वो दूसरी नदियों के साथ कंपेयर कर रहा है, मैं क्यों यहां पर आकर यह नदी में डुबकी लगाऊं। और हम देख सकते हैं नामान अपनी दुनिया में था, अपने विचार में था, अपने तरीकों से चंगाई पाना चाहता था। भविष्यवक्ता ने कहा, वो तुरंत नामान ने नहीं सुना था। और जब नामान क्रोधित हो जाता है और अपने घर वापस जाता है, तब बीच में कुछ हुआ। क्या हुआ? यही आज का हमारा आधार वचन है। तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा दूसरे राजाओं की किताब, 5वां अध्याय, 13 वचन। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्य वक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता, तो क्या तू उसे न करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नामान के साथ जो दूसरे उसके दास थे या फिर उसके साथ कुछ सैनिक थे, उन्होंने नामान से कहा, हे हमारे स्वामी, आपको जो भी भविष्यवक्ता ने कहा है वो केवल इतना ही कहा है, आपको नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगाना है। और समझो, अगर भविष्यवक्ता आपको इससे भी ज्यादा कुछ भारी काम बताया होता तो क्या आप नहीं करते? बस आपको इतना कहा है 7 बार नदी में जाकर डुबकी लगाओ। और तब 14 वचन में हमने कल देखा था नामान यरदन नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगाता है। मेरे प्रियो, आज के वचन से, प्रभु के दास होने से मैं आपको कहना चाहता हूं, कई बार हमारा भी स्वभाव है ना नामान की तरह रहता है। देखो, हम चंगाई तो पाना चाहते हैं, हम छुटकारा भी पाना चाहते हैं, हम आशीषों को भी पाना चाहते हैं, हम चमत्कार को भी अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन हमारे तरीके से। परमेश्वर का तरीका नहीं, हमारे तरीके से। और नामान एग्जैक्टली यही मिस्टेक कर रहा है। उसने सोचा था भविष्यवक्ता बाहर आएगा, मेरे सर पे हाथ रखेगा, मेरे लिए प्रेयर करेगा, और बाद में वो नदी को भी कंपेयर कर रहा है। जो भविष्यवक्ता ने नदी बताई यरदन, वहां नहीं जाना चाहता।
मेरे प्रियो, अगर आप ब्लेसिंग्स को पाना चाहते हैं तो आपकी सिस्टम काम नहीं करेगी। अगर मैं ब्लेसिंग्स को पाना चाहता हूं तो मेरी सिस्टम काम नहीं करेगी। ब्लेसिंग्स कौन देने वाला है? परमेश्वर। तो परमेश्वर का अपना एक सिस्टम है, तो हमें परमेश्वर की सिस्टम में सेट होना है, हमें परमेश्वर की सिस्टम में चलना है, तब जाके हम ब्लेसिंग्स को अनुभव करेंगे। तो नामान की तरह हमें गलती नहीं करना है, और हमेशा आपके साथ ऐसे लोगों को रखो जो आपके भलाई के बारे में सोचे, आपको अच्छी सलाह दे सके, आपको अच्छा मार्गदर्शन कर सके। नामान तो घर जा रहा था, लेकिन नामान के पास कुछ ऐसे लोग थे जो बहुत अच्छा काम किया, और उन्होंने जो नामान को सजेस्ट किया, उन्होंने जिस रीति से नामान को समझाया, फिर नामान निर्धन में जाकर 7 बार डुबकी लगाता है। मेरे प्रियो, कई बार हम पाप करते हैं, फिर भी हम आशीषों की परमेश्वर के पास आशा रखते हैं। चर्च में जाना है, ये हम जानते हैं, हम चर्च में नहीं जाते। हमें उपवास करना चाहिए, हम उपवास नहीं करते। हमें प्रार्थना में समय बिताना है, हम प्रार्थना नहीं करते। हमें बाइबल पढ़ना चाहिए, हम बाइबल भी नहीं पढ़ते। हमारा जिंदगी हम हमारे तरीके से जीते हैं, फिर भी हम कहते हैं परमेश्वर मुझे ब्लेस करो, परमेश्वर मुझे ब्लेस करो। आज मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, अगर भविष्यवक्ता ने कहा यरदन में जाकर 7 बार डुबकी लगाओ, तो 7 बार डुबकी लगाओ। तरीका परमेश्वर का रहेगा। तो अगर आप ब्लेसिंग्स को पाना चाहते हैं, अगर आप चमत्कार को पाना चाहते हैं, तो आपका सिस्टम नहीं चलेगा, आपके सोच विचार नहीं चलेंगे, आपका तरीका नहीं चलेगा। आपको परमेश्वर की सिस्टम में सेट होना होगा, अपने आप को परमेश्वर की योजना में लाना होगा, परमेश्वर के वचन अनुसार आपके जीवन को आपको बदलाव में लाना होगा। तो नामान की तरह नहीं करेंगे, मैं मेरी मर्जी से जीऊंगा, मुझे जो अच्छा लगता है वो करूंगा। अगर ऐसा करोगे तो आप चंगाई, चमत्कार, ब्लेसिंग्स नहीं अनुभव कर पाओगे। तो आज के वचन से, परमेश्वर के दास होने से मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, अपने जीवन में बदलाव लाइए, अपने सोच विचार समझ में बदलाव लाइए। आपको भी मुझको भी वचन में सेट होना होगा। हमारे जीवन को किसी भी तरह से वचन के अनुसार सेट करना होगा। जब हम वचन के अनुसार हमारे जीवन को तैयार करेंगे, हम जरूर से ब्लेसिंग्स को अनुभव करेंगे। आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीष करे, विशेष आप सभी को आशीष करे। यह समझने के लिए हमें परमेश्वर की सिस्टम में चलना है और ब्लेसिंग्स को पाना है। स्क्रीन पर मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपकी प्रार्थना विनती है, आपकी गवाही है, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, या फिर आपके गांव में, आपके चर्च में वचन की सेवकाई के लिए आप मुझे इनवाइट भी कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी, मॉर्निंग मन्ना के माध्यम से मैं आप तक परमेश्वर का वचन आपके गांव में, आपकी कलीसिया में ला सकूंगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।